हेलो बच्चों, विशाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट किए थे, सर नीट के बारे में कुछ हमें बता दीजिए। तो आज हम लोग पूरा नीट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ आप लोग को अपनी बात बताएंगे। और सबसे पहले बच्चे कमेंट किए थे, सर मेरा नीट में 200 नंबर या 250 नंबर यानी 250 नंबर आ रहा है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं कि मेरा नंबर इंक्रीज हो। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग का जो पेपर होगा वह मान लीजिए अभी उसमें 5 से 6 महीने हैं। तो बच्चों, मैं इसको 5 महीने का ही प्लान बताऊंगा ताकि आप लोग इसे फॉलो करके एक अच्छा स्कोर लाएं। हम नहीं कहेंगे कि आप एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ही पाएं। बच्चों, 650 नंबर से प्लस यानी 250 से हमारा 650 नंबर कैसे आएगा, इसमें हम लोग कुछ प्रोसेस हैं, इसको हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों। तो हम लोग का 650 नंबर क्या 700 नंबर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों इसमें प्रोसेस क्या है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, जो एक प्रिपरेशन होती है वह एक युद्ध होता है बच्चों, जो कि हमको इस युद्ध से लड़ाई करना है। यानी हमको एक कंसंट्रेशन से स्टडी करनी होती है बच्चों। कोई चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आपको उसमें समय देना होता है। आप अगर चाहें कहें कि सर मैं तो इंस्टाग्राम भी चलाऊंगा, यूट्यूब भी चलाऊंगा, फेसबुक भी चलाता हूँ, सर मेरे नीट का जो पेपर देता हूँ तो उसमें मेरा नंबर 150 आता है। तो बच्चों, आप लोग की ही जो कमी है उसको हम लोग बताएंगे और आप लोग इस कमी का सुधार करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो 250 से 650 प्लस स्कोर कैसे लाएं। बच्चों, मैं हिंदी में भी कुछ वर्ड लिखा हूं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कंप्लीट प्रोसेस के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो है एक्सट्रीम कंसंट्रेशन जो बच्चों होता है वह आप लोग का जो नीट का बच्चों जो पेपर होता है, हम लोग नीट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम सब एक एक वीडियो बच्चों बनेगा। तो आज हम लोग पूरी जो चार्ट बनाए हैं या जो पूरी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे वह केवल और केवल नीट पर बेस है बच्चों वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, यह एक तैयारी नहीं बच्चों, हम बताए हैं यह एक युद्ध है बच्चों, जो कि आपको हर एक समय को यूटिलाइज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम कंसंट्रेशन अपना रखेंगे। यानी आपका जो पेपर है बच्चों वह 3 घंटे 20 मिनट यानी 200 क्वेश्चन का है बच्चों, जिसमें से आपको 180 करना है। ठीक बच्चों, आप लोग को भी पता होगा इसमें नेगेटिव मार्क होता है और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 नंबर दिया जाता है। तो बच्चों, जब आपका पेपर ही 3 घंटा 20 मिनट यानी जो पहले था, तो आपका जब 3 घंटा 20 मिनट का जो पेपर है, आप पेपर के दिन बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटा 20 मिनट पूरा कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चन को रीड करें या सॉल्व करेंगे, यह ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, जब आपका 3 घंटा 20 मिनट बैठना है, तो आप लोग डेली अपना 6 घंटे 40 मिनट का
जब आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे डेली, तो आप लोग जाके एग्जाम हॉल के दिन जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम हॉल में जा करके आप 3 घंटा 20 मिनट आराम से पेपर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले डेली आपको 6 घंटा 40 मिनट पढ़ना है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करिए। या तो आप इसको नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऑनलाइन क्लास लेंगे या तो ऑफलाइन बैच लेंगे। उसके बाद आपको ना तो कोई ऑनलाइन क्लास आपका सिलेक्शन कराती है, ना ही आपका ऑफलाइन क्लास सिलेक्शन कराती है। ये बच्चों आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टडी करते हैं और किस क्वेश्चन को कितना अच्छे से सॉल्व करते हैं, समझते हैं बच्चों। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडी है बच्चों। आपको ज़्यादातर अपना सेल्फ स्टडी पर टाइम देना है और उसके बाद एक एक्सट्रीम फोकस से आपको स्टडी करना है। उसके बाद आप लोग बच्चों टेस्ट देंगे। टेस्ट में आपको कुछ डीपीपी मिलता है, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर बच्चों। इसके बाद आप टेस्ट में कोई टेस्ट एक दीजिए जो आपको, मान लीजिए कोई आप दे रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप कोई टेस्ट उसका पेपर 1 उठाइए और उसका जितना पेपर है, यानी 40 पेपर है, तो आप उसको सब सॉल्व कर लिए बच्चों। लेकिन सबसे पहले आप लोग डीपीपी को, डेली प्रैक्टिस पेपर जो है उसको सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिए या तो फिर आप लोग PYQ सॉल्व करिए। ये आप लोग को करना ही करना है बच्चों। कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप शॉर्टकट तरीका देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। जब आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा बच्चों। तो यह सब आप लोग को पहले इसमें आपको टेस्ट में आप डीपीपी ले लीजिए, या टेस्ट में आप अपना जो असाइनमेंट होता है, असर्शन रीजन या कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, उसको आप सॉल्व करिए, या कोई अपना PY क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं दूसरे पड़ाव पर। तो हम लोग के जो रिलेटिव होते हैं उनसे थोड़ा सा आप लोग स्टडी करते समय या प्रिपरेशन करते समय उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रहिए बच्चों, क्योंकि आपको वह बताने नहीं आएंगे, वो आपको डिस्टर्ब करने आएंगे। कि अगर आपसे आपके रिलेटिव आपके घर आ जाते हैं बच्चों, तो उनसे थोड़ा सा आप लोग दूरी बनाइए। और अगर वो पूछते भी हैं तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना वहाँ उनके सामने बंद कर दीजिए, ताकि उनको ना लगे कि आप यहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप ये उनको अगर वह पूछ रहे हैं तो आप बोल दीजिए मैं BSc कर रहा हूँ, सिंपल BSc कर रहा हूँ, BSc ज्वाइन कर लिया हूँ, या जो भी आप कोर्स बताइए उसको बोल दीजिए। ये मत कहिए बच्चों कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप ऐप जो है उसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर बंद करना लिखे हैं, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा सा अपना जो कोई, मान लीजिए किसी ग्रुप में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करिए, या तो कोई किसी से डिस्कस करना है तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज करिए बच्चों। सोशल मीडिया से थोड़ा सा क्लोज रहिए, ताकि आपके स्टडी में जो समय बचेगा वो आप लोग स्टडी करेंगे। ताकि सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप रील देखना शुरू कर देंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप रील देखते हुए 1 घंटे 2 घंटे कब बीत जाएंगे बच्चों आपको पता नहीं चलेगा। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ पर बच्चों, जो हमारा इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ है। जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कहाँ करिए, इसका भी हम 2 कॉलम बच्चों बनाए हैं। कि आप लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना कुछ, तो एक मेंटल परफॉर्मेंस पे करिए और एक फिजिकल परफॉर्मेंस पे करिए। यानी बच्चों हमारा जो मेंटल परफॉर्मेंस है वह वो कैसे होगा, आप जब भी पढ़ने बैठिए, आप चाहे जहाँ हो, लाइब्रेरी हो या अपने रूम में हो
या कहीं भी हों, आप हमेशा स्टॉप वॉच के साथ बच्चों पढ़ाई करने बैठिए। जब आप बच्चों स्टॉप वॉच के साथ बैठेंगे स्टडी करने के लिए, तो आपका सुबह से लेके आप शाम तक जितनी स्टडी किए रहेंगे वह आपको टोटल दिखाएगा, टोटल हॉर में वह दिखाएगा। यानी आपने आज सुबह से लेके शाम तक कितने घंटे पढ़ाई किया बच्चों। अगर आप बीच में या खाने पीने जा रहे हैं तो उसको स्टॉप वॉच को स्टॉप करके जाइए। फिर आप आ रहे हैं, जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपका जो डेली टोटल घंटा होगा वह आपको एक क्या देगा बच्चों, मोटिवेशन देगा। कि हमने कल मान लीजिए 7 घंटे पढ़ा, तो आप दूसरे दिन कहेंगे मैं कल 7 घंटे पढ़ा था, आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा बच्चों। फिर तीसरे दिन आप कहेंगे कल मैं 8 घंटे पढ़ा था, तो आज मैं 9 घंटे पढ़ूंगा। यानी आपका क्या होगा बच्चों, घंटा, एक एक घंटा आप अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इससे आपका मोटिवेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा। जब भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आप कहेंगे मैंने कल 8 घंटा पढ़ा था, आज मैं 9 घंटा पढ़ूंगा, तो आपका मोटिवेशन क्या होता है, हमेशा हाई रहेगा। इसीलिए बच्चों जब भी पढ़ने बैठे स्टॉप वॉच के साथ बैठें। उसके बाद बच्चों जो हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग स्लीप ले रहे हैं 5 से 6 घंटे बहुत है, यानी कुछ लोग 6 से 7 घंटे भी सो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए बच्चों, आप दौड़िए 20 मिनट तक, या तो आप जो भी है एक्सरसाइज में, कोई लोग कुछ बच्चे जिम जाना चाहते हैं तो जिम जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना अच्छा डाइट लेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा बच्चों। यानी जितनी अच्छी डाइट रहेगी उतना अच्छा आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ खाए ही नहीं है और सुबह से शाम तक पढ़ने बैठ गए हैं, तो आपको क्या होगा कि जो भी आप जब तक खाए नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप भूखे रहेंगे तो कोई पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए और आपका सब कुछ अच्छा चला जाएगा दिन। एक्सरसाइज करिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। उसके बाद बच्चों एक ट्राइनो है, ट्राइनो में आपको क्या करना है बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और बच्चों यहाँ पर अगर आप अपने रूम में पढ़ते हैं, ठीक, मान लीजिए सपोज आप अपने रूम में हैं और आपके रूम में कोई नहीं रहता है, आपका टेबल है और चेयर है और सामने चारों दीवारें हैं, तो आप एक काम करिए बच्चों, जब आपके रूम में अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो अपने रूम का माहौल बदल दीजिए, माहौल बदल दीजिए। कैसे बता रहे हैं, जब आपने आप रूम का माहौल बदल लेंगे बच्चों तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जैसे आपका बायो अच्छा है तो बायोलॉजी में जो आपका क्लास 11th है या क्लास 12th है, आप सबका एग्जाम्पल कॉपी में नोट करिए और दीवार में चिपका दीजिए। उससे आपका दो फायदा होगा बच्चों, आपको जो पढ़ने में मन नहीं लगता था वो आपका कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे तो लर्न भी हो जाएगा और रूम में चिपका रहेगा, तो जब भी आप कहीं से आएंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको याद आ जाएगा, तो आप भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद आप फिजिक्स में मान लीजिए फिजिक्स आपका कोई टफ है, कोई चैप्टर, तो आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको चिपका दीजिए दीवार पे। या फिजिक्स का जो फार्मूला है उसको आप चिपकाइए। केमिस्ट्री है उसको आप लगाइए, जो उसमें रिएक्शन है केमिस्ट्री में। उसके बाद आपका मान लीजिए जूलॉजी है, जूलॉजी में आपको कोई डायग्राम है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन स्केलेटल है, आपको नहीं आ रहा है उसको आप लगाइए। लेकिन नीट में सबसे ज्यादा आपको बायो ही नंबर देगी, यानी 360 नंबर देगी। सबसे ज्यादा आपको बायो में पढ़ना है, बायो में जूलॉजी और बॉटनी दोनों बच्चों है, जो आप लोग का 720 में 360 यानी आधा नंबर तो हमारा बायो ही देगा। यानी आपका बायो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। और उसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारा 3 आता है, ऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक आता है और हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग को सब कुछ हम डिटेल में बता दिए हैं। और
आप लोग अब अपने इस टाइम टेबल को या इस चार्ट को फॉलो कर लीजिए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अब से भी सोच रहे हैं कि कोई वीडियो आएगी जिससे हमारा 2 घंटे में 600 नंबर आ जाएगा, तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है बच्चों। आपको ही संघर्ष करना है, आपको ही जाना है। केवल हमारा काम है कि आप लोग को हम एक सही रास्ता दिखाएं बच्चों, क्योंकि गुरु का काम होता है कि वह आपको सीढ़ी दिखा दे, चलना तो आप ही को है। इसीलिए बच्चों, आप लोग को विशाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं हैप्पी दिवाली आप सभी को बोल रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बच्चों।